प्रोफेसर राजन, एक पहला कमेंट आपसे। जो बाइडेन अपनी छुट्टियां कैंसिल करके वापस आ गए हैं वॉशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस, और ये क्या बताता है, और जब वो 1:15 पर अब से करीब 2 घंटे या उससे भी कम का वक्त बचा है जब वो अपनी स्पीच देंगे, अपना पक्ष रखेंगे दुनिया के सामने, क्या ये माने कि अब अमेरिका बहुत ज्यादा प्रेशर में है इस वक्त? तालिबान जिस तरह से काबुल पर कब्जा कर चुका है और जो कुछ अफगानिस्तान में घट रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो अमेरिका की पॉलिसी है वो लग रही है कि पूरी तरह से फेल कर गई है। अमेरिका जो डेमोक्रेसी की बात करता था वो वहां पे बहाल नहीं हुआ है और तालिबान का फिर से कब्जा हो गया। आपने $1 ट्रिलियन खर्च किया था और अभी पता चल रहा है कि अभी तालिबान वहां पे फिर से वापस आ गए। तो लोग अभी पूछना चाह रहे हैं, अमेरिका में ये जानना चाह रहे हैं कि वो पैसे गए कहाँ, वो ट्रेनिंग कहाँ आपने दी थी, क्या दी थी। और जिस बात उन्होंने यह भी पहले बोला था कि तालिबान वहां पे वापस नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि वहां पे तालिबान वापस आ गए हैं। और जिस ढंग की स्थिति की आपने बताया कि एयरपोर्ट में जो स्थिति थी, अभी भी वहां पे बहुत ही दयनीय हालत है। लोग वहां से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर एयरपोर्ट पे होना चाहिए वो खत्म हो चुका है। तो अभी जो एक स्टेटमेंट अभी जो आप एक्सपेक्ट करेंगे, अभी जो नेशन का एड्रेस होने वाला है, उसमें पहला तो यह कि वो अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे। उसमें क्या जस्टिफाई करेंगे कि क्यों अमेरिका का विथड्रॉ करना वहां से। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ वो कारण बताएंगे जिस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया? जी, तो पहले तो वो किस कारण से बताएं कि चूंकि उनको लग रहा था कि अब अमेरिका वहां पे तालिबान को कब्जे में नहीं ला पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहां पे यह हुई है कि उन्होंने जो निगोशिएशन का प्रोसेस था जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया था, उसके माध्यम से उन्होंने जो एक मिलिटेंट फोर्स था, एक तालिबानी एक जो वायलेंट मिलिटेंट फोर्स था, उसको उन्होंने एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद वहां पे जो अभी इतना क्रिटिसिज्म हुआ है अपोजिशन के पार्टी, और इवन जो डिफेंस सेक्रेटरी बेन वेल्स जो यूके के हैं, उन्होंने बोला कि यह जो डील अमेरिका ने किया तालिबान के साथ, वह एक रॉटन डील था। यानी नहीं, वो क्या अंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर है, वो भी कह रही हैं कि ये गलत फैसला अमेरिका का। बहुत सारे दुनिया के देश कह रहे हैं कि अमेरिका ने गलती की। मैं पूर्णिमा नाथ आपके पास आऊंगा, आप अमेरिका से हैं, डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी जो बाइडेन पर सवाल उठा रहे हैं, वो किस हक से सवाल उठा रहे हैं? उन्होंने तो ये समझौता किया कि अब वहां से अमेरिका निकलेगा। उन्होंने तो 1 मई 2021 की तारीख तय की। बाइडेन ने तो बल्कि 2-3 महीने और डिले किया उसको, ताकि और मौका मिल सके। फिर डोनाल्ड ट्रंप किस हक से सवाल उठ कर रहे हैं? Very good question. Thank you so much. I agree with some of the comments जो पिछले स्पीकर ने कहा है। नमस्कार everybody, thank you so much for having me. देखिए, एक चीज बहुत important है for all of us to understand. यहाँ पे withdraw किसी जो अफगानिस्तान में जो war चल रहा है, 20 years का war चल रहा है, struggle चल रहा है, वहाँ पे 2.2 ट्रिलियन स्पेंड किया गया है, 20 years स्पेंड किया गया है, वहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया है। क्वेश्चन है पैसा कहाँ गया है, किसके पास वापस आया है? यहाँ पे फिर जो पैसा यहाँ से गया है फिर से वापस आया है ये पॉलिटिशियन के पास। दैट इज नंबर 1। ये क्या लाइफ टाइम वारंटी रखा है क्या वर्क करने का? सो द आइडिया इज वहाँ पे सपोर्ट दिया गया था। 20 years कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ अफगानिस्तान में, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ वही के वही रह गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले बुश को दो। अफगानिस्तान में गया क्यों? डोनाल्ड ट्रंप जो था, तो बुश किसकी पार्टी से? बुश कहां से आते हैं? बुश कहां से आता है? बुश ने अफगानिस्तान में क्यों हमला करवाया? मुझे बताओ। जबकि पता चला कि अफगानिस्तान में बिन लादेन थे ही नहीं, तो वहां से निकले क्यों नहीं थे तब? अब 20 साल क्यों लगाया? डोनाल्ड ट्रंप क्यों आए हैं? बिकॉज देयर आर इश्यूज इन हियर। पॉलिटिकल फोर्सेस को यूज करा गया है पैसा बनाने के लिए, करप्शन के लिए। इंडिया में आपको मैं क्या बोलूं, यहाँ से इंडिया तो बाप है करप्शन की। तो ये सब जो हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो किया है, इंडिया का तो कोई रोल ही नहीं है। देखिए, करप्शन की आप बात कर रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को आप खुली यहाँ पे क्लीन चिट दे रही है, और बाकी सबको जॉर्ज बुश रिपब्लिकन नहीं थे क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर अमेरिकन ट्रूप्स को विड्रॉ करता तो सही था, जो बाइडेन ने विड्रॉ किया तो गलत है। How is the difference? No, it's not like that at all. Withdrawing is not the question, but how is the question. आप
का प्रोसीजर क्या है, आपने कैसे उसको विड्रॉ कर रहे हो, वो आपको सवाल करना चाहिए। अभी सेक्रेटरी ब्लिंकन जो आते हैं वो कह रहे हैं कि हमारा यही प्लान था। अभी उनको इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है वेटरन्स टीम को, हमें लिस्ट भेजो कौन है वहां पे, तो वहां पे एयरलिफ्ट करा जाए। ये किस टाइप का सिचुएशन है, ये किस टाइप का प्लानिंग है? ये डोनाल्ड ट्रंप इज ए क्विक डिसीजन मेकर एंड ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर। आई सपोर्ट उनको जो विड्रॉ करना था ट्रूप्स, वो सही डिसीजन है, लेकिन हाउ? अच्छा रोहित, मुझे तो लगता है कि अब ये मुद्दा जो बाइडेन के लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क तो है ही, लेकिन अमेरिकन पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा मुद्दा ये चुनावों के समय में था और अब शायद सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। देखिए बिल्कुल गौरव, इस पे कोई शक नहीं है कि जो हुआ है वो जिस तरीके से हुआ है उस पर ज्यादा सवाल या निशान लगाए जा रहे हैं। और देखिए हुआ है जो बाइडेन के समय में, जब वो राष्ट्रपति है तो ऑब्वियसली उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स लगेंगे। जबकि ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ट्रीटी है वो नेगोशिएट की थी, तालिबान को लेजिटिमेसी दी थी उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का फेलियर रहा है वो पूरा का पूरा जो है वो जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे ही रहेगा। और जहां तक पॉलिटिकल प्रेशर का सवाल है, पॉलिटिकल इलेक्शन का एक मुद्दा है, देखिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है गौरव। अभी तो सिर्फ 48 घंटे हुए हैं जब से तालिबान काबुल में आया है, तो अभी बहुत सारी चीजें, और मुझे लगता है जो बाइडेन के लिए अगर वो अब कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लायबिलिटी बनती जाएगी। और अगले साल मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में, मुझे लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा अगले साल चुनाव में। ठीक है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस लौटे हैं, ये बहुत बड़ा संकेत है और ये बताता है कि कितने वो प्रेशर में है। मनीष भी हमारे साथ हैं। मनीष, इंडियन इंटरेस्ट को देखें तो वाकई ये हम सब जानते हैं कि तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होना, जो पुराना हमारा अनुभव है, भारत के लिए तो अच्छी बात नहीं कही जाएगी। हालांकि तालिबान बदले हुए संकेत दे रहा है, भारत के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। और अब शायद वहां पर अब दोहा में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि सरकार का तालिबान का वहां पर क्या चेहरा हो, क्या अगला कदम हो। भारत सरकार कह रही है हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अभी अफगानिस्तान में, अभी यूएनएससी में भी उन्होंने कहा है कि नहीं, यहां पर यूएनएससी में टेररिज्म के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाए। क्या यही मेन कंसर्न है इस वक्त भारत का कि तालिबान के आने के बाद कहीं एक बार फिर से आतंकवाद का वहां पर बोलबाला ना हो जाए? देखिए बात तो सही है, और भारत के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो भारत को फिलहाल यही है कि फायदा कितना होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल नुकसान ना हो। और नुकसान इस संदर्भ में कि अगर तालिबान पाकिस्तान या चीन के हाथ की कठपुतली बनता है, उसका रिमोट कंट्रोल बनता है और भारत विरोधी एजेंडे में शामिल होता है, तब हमारे लिए चिंता की बात है। रही बात भारत की, तो भारत की तरफ से जो बयान जारी किया गया है या संयुक्त राष्ट्र में जो भारत ने अपना बयान दिया है, तो बहुत ही फूक कर, यहाँ पर एक आप अंतर देखेंगे कि हम तालिबान को एक आतंकी संगठन नहीं कह रहे हैं, अभी हम तालिबान को लेकर बहुत नकारात्मक बातें नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि बहुत सजीव प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि अब तालिबान अफगानिस्तान की सरकार बना रही है, वैसी स्थिति में कल के दिन में आपको उसके साथ डील करना पड़ सकता है, और इसीलिए बहुत सोच समझकर बयान जारी भी हो रहे हैं और जो बहुत वाजिब भी है। और हमारा इंटरेस्ट जहां तक प्रोटेक्ट करने की बात है, तो भारत सरकार ने कहा है कि भारत के हितों की सुरक्षा की जाएगी, उसके लिए हमने अपनी तैयारी की है, भारतीयों को वापसी भी लाई जाएगी। लेकिन फिर बात आती है कि जिम्मेदारी किसकी है। तो अब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान थोड़ी देर में होने वाले हैं, गौरव मैं और आप दोनों रहेंगे उस समय, लेकिन मैं आपको बता दूं, और मुझे लगता है कि बाइडेन आकर सबसे पहले यही कहेंगे कि अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है वो फेल हुई और उसकी वजह से फेल्योर है। बिल्कुल। और ये जो आप बात कह रहे हैं, ये सबको इसलिए भी लगता है क्योंकि आप एंटनी ब्लिंकन का बयान देख लीजिए, वो तो सीधे सीधे अफगान फोर्सेस पर इसका ठीकरा फोड़ चुके हैं। वो तो कह रहे हमने सिखाया, वही अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।